नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आर एस शर्मा को डिस्कस कर रहे हैं और जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं वो डील करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं और हड़प्पन कल्चर में इसलिए बोलते हैं कि जो हड़प्पा थी वो फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, वो पहली साइट थी या लोकेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी। अब अगर हम उसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसे ऑर्गेनाइज थी, तो जो हम एक्सकवेशंस करते हैं अलग अलग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी साइट पे, एक्सकवेशन ये होता है जब हम धरती की लेयर्स को खोदते हैं और खोद के देखते हैं कि हमें किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से जुड़े क्या रिमेन्स मिलते हैं। आपको भी पता है कि हड़प्पा सभ्यता हजारों साल पुरानी है, तो उस समय के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें एक्सकवेट ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चलता है एक्सकवेशन के टाइम पे, हमें हायरार्की ऑफ अर्बन हैबिटेशंस मिलते हैं, मतलब लेयर्स मिलते हैं अर्बन हैबिटेशंस के, उसको डिफरेंसेस में बांटा हुआ मिलता है। और ये जो डिवीजन है अर्बन हैबिटेशंस की किस कारण से है ये हमें आज तक क्लियर नहीं है कि ये जो डिवीजन है ये ऑक्यूपेशन के बेस पे बटे हुए हैं कि वो लोग क्या काम करते थे उस बेस पे बटे हुए हैं, या सामाजिक रूप से बटे हुए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे। तो किस डिफरेंसेस के बेस पे अर्बन हैबिटेशन में हायरार्की है ये हमें आज तक नहीं पता। तो हर सिटी, अगर इंडस सिविलाइजेशन के मोस्टली सिटीज को टिकट डिस्कस करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोस्टली सिटीज दो लोकेलिटीज में बटी हुई है, दो हिस्सों में बटी हुई है, जिसको मोटा मोटी कहते हैं। एक तो सिटाडल जहाँ पे राजा लोग रहते थे और एक लोअर टाउन जहाँ पे आम लोग रहते थे। तो पर अगर स्ट्रक्चरल एविडेंसेस की बात करें तो तीन साइट ऐसी है, जैसे एक तो ये हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, जहाँ पे हमें तीन अलग अलग लोकेलिटीज मिलती हैं। मतलब एक ही शहर एक दो तीन तीन अलग अलग लोकेलिटीज में बटा हुआ है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। पहली लोकेलिटी की हम बात करें तो वो था सिटाडल। मैंने भी आपको बताया यहाँ पे कौन रहता था, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहते थे, जो लोग राज करते थे, वहां को कंट्रोल करते थे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे, वो लोग रहते थे सिटाडल में। वहीं जो सेकंड लेयर है जिसको मिडिल सेटलमेंट कहते हैं, मिडिल मतलब बीच का, जिसको हम बीच का सेटलमेंट कहते हैं, वहां रहती थी मिडिल क्लास या कह लो ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी जिसकी आप तैयारी करो, मतलब जो रूलिंग क्लास ने लॉ बना दिया, जो नियम बना दिया, उसको जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तो मिडिल क्लास या ब्यूरोक्रेसी ये रहती थी मिडिल सेटलमेंट में। और तीसरी जो लोकेलिटी थी वो थी लोअर टाउन, जिसकी हमने चर्चा करी। यहाँ पे कौन रहते थे, आम लोग रहते थे या कॉमन पीपल रहते थे। अब जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर थे, जो घरों के स्ट्रक्चर थे, उनमें भी डिफरेंसेस थे। कोई घर बड़ा था, कोई घर छोटा था। मतलब रूम्स अगर बात करें तो घरों में 2 से लेकर 12 कमरों तक के बड़े बड़े घर मिलते हैं। ये क्या डिफरेंस जाता है, ये बताता है सोशल डिफरेंशिएशन, कि सोशल डिफरेंसेस थे सोसाइटी में, इस बात को कंफर्म करता है। तो हाउसेज में अब जो 2 कमरों के छोटे छोटे हाउसेज थे वो किन के हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है वो या तो आर्टिसंस के थे या लेबरर्स के थे। आर्टिसंस जो कलाकृति करते थे और लेबर्स जो लोग मजदूरी करते थे। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ये इंट्रोडक्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब अगर हम उस समय की पॉलिटी की बात करना चाहें तो उस समय की जो पॉलिटी थी हड़प्पन कल्चर की, तो आपको ये पता चलता है कि जो हड़प्पन कल्चर था वो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था, ये हमने पढ़ा था। और जितने एरिया में फैला हुआ था मोर और लेस वो कैसा था, उसका जो मैनेजमेंट था, जो स्ट्रक्चर था, वो था यूनिफॉर्म था। आपको एक सा कल्चर देखना, बर्न्स ब्रिक भी मिलते हैं, पोटरी भी मिलती है, ब्रॉन्ज का यूज भी मिलता है। तो इसका मतलब इतने सारे एरिया में अगर यूनिफॉर्म सिस्टम था तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो थी, कोई एक फिक्स तरीके से वो रेगुलेट हो रहा था। तो अगर पॉलिटी के लेवल पे बात करें तो हमें सबका कौटिल्य का नाम पता है, और कौटिल्य जी की किताब कौन सी थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य को हम और किस नाम से जानते हैं, चाणक्य। किस नाम से हम जानते हैं, चाणक्य। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो बात करता है एक स्टेट के ऑर्गन्स की। वो क्या क्या ऑर्गन बताता है, वो एक तो बताता है सॉवरेनिटी, कि देश आजाद है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। एक मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री, उसके जो मंत्री होते हैं, जो सलाहकार होते हैं। फिर पॉपुलेटेड टेरिटरी, मतलब वहां लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो राज्य खाली है, वहां पे लोग रहते हैं। तीसरा बात करते हैं फोर्ट्स। फोर्ट्स मतलब किला, मतलब ऐसी कोई जगह जिसको सुरक्षित करना जरूरी है। अगर आप किसी को सुरक्षा नहीं करोगे मतलब पावर नहीं, और पावर है तो सुरक्षा की जरूरत है। तो सॉवरेनिटी, मिनिस्ट्री, पॉपुलेटेड टेरिटरी, फोर्ट्स, और वो बात करते हैं ट्रेजरी, जहां देश का पैसा रखा जाता है, जहां पैसा स्टोर होता है। तो होता है फोर्स, अगर कोई जंग लड़नी है तो आपको फोर्स चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, और साथ ही उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स जो हमेशा रक्षा करें और साथ निभाएं। ये कौटिल्य बात करता है एज ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। तो इसमें वो ये कहता है कि जो सिटाडल था वो जो सीट ऑफ सॉवरेन पावर था,
कि वहां सॉवरेन पावर रहती थी जो पूरे एरिया के लिए निर्णय लेती थी। जो मिडिल हिस्सा था वहां ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था अपन ने, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसको हम बोलते थे ग्रेनरी। ग्रेनरी में अनाज स्टोर होता था। हमने ये भी बात करी है कि शायद वो टैक्सेस स्टोर ग्रेन्स जो थे वो तनख्वाह देने में भी काम आते थे और टैक्सेस कलेक्ट करने में काम आते थे। तो जो ग्रेट ग्रेनरी है मोहनजोदड़ो को, इसको ट्रेजरी से कंपेयर किया गया है। और इस टाइम पे जो टैक्सेस थे वो किस फॉर्म में लिए जाते थे? ग्रेन की फॉर्म में। जैसे अब पैसे की फॉर्म में भरा जाता है, अब करेंसी है, उस टाइम पे किस फॉर्म में भरे जाते थे? एक ग्रेन की फॉर्म में। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो वेल पॉपुलेटेड था, उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। ना ही केवल हड़प्पा वेल पॉपुलेटेड था बल्कि हड़प्पा में फोर्टिफिकेशंस भी थी। फोर्टिफिकेशन मतलब ये शहर है, इसके चारों तरफ दीवार बना रखी है, किले की तरह बना रखा है, इसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो फोर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल आता है धोलावीरा का। धोलावीरा को हम एक तरीके से कह सकते हैं इट हैड फोर्ट्स विद इन फोर्ट्स, कि चार दीवारी के अंदर चार दीवारी, उसके अंदर चार दीवारी, तो फोर्ट्स विद इन फोर्ट्स थे धोलावीरा के अंदर। साथ ही हमें क्या मिलता है? हीप ऑफ स्लिंग स्टोन्स, वो पत्थर नहीं फेंक के मारते, उसका हमें एक ढेरा मिलता है, एक हीप मिलता है। साथ ही हमें एक सोल्जर का डिपिक्शन मिलता है ऑन अ पॉट शेड। कहाँ मिलता है? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में, SURKOTADA। तो इन दो चीजों से हमें ये पता चलता है कि वो पत्थर मारने के लिए रखे हुए थे, सोल्जर का डिपिक्शन बना हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है उनके पास एक स्टैंडिंग आर्मी भी हो। स्टैंडिंग आर्मी मतलब एनी टाइम आपके पास फौज तैयार है, आपके लोग हैं जो देश के लिए लड़ने को तैयार है, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। जो ट्रेंड है, सिर्फ लड़ने को नहीं तैयार, उनको ट्रेंड भी किया जाता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। तो इट हैड अ स्टैंडिंग आर्मी। आगे अगर हम बात करें रिलीजियस लेवल पे, अभी हम सोसाइटी और पॉलिटी को बात करें तो रिलीजन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। तो रिलीजन की बात करें तो हमें अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेसिफिक बात करें तो हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें कोई मंदिर नहीं मिलते, हमें कोई टेम्पल्स नहीं मिलते, पर हमें कंटेम्पररी मतलब उसी टाइम की जो और सिविलाइजेशन थी, जैसे इजिप्ट था, मेसोपोटामिया था, वहां हमें टेम्पल्स मिलते हैं। और कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हमें नहीं मिलते कि टेम्पल्स के अलावा और कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर हो। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर हमें पता चलता है, तो हमें कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिलते इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सेप्ट मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बात है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, जो शायद एब्ल्यूशन के लिए यूज होता था, मतलब रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता था। फिर हम बात करें अगर रूल की, तो रूल कौन करता था? अब देखो आपको टेम्पल या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तो मिल नहीं रहे, मतलब प्रीस्ट तो रूल नहीं करते थे, पंडित वगैरह लोग तो रूल नहीं करते थे, प्रीस्ट रूल नहीं करते थे। जैसा कि प्रीस्ट का रूल कहाँ था? लोअर मेसोपोटामिया में। उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया में प्रीस्ट रूल करते थे। पर हालांकि हड़प्पा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड को दी गई है, ट्रेड और कॉमर्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस थी। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चलता था, विद इन सबकॉन्टिनेंट भी चलता था, आउटसाइड सबकॉन्टिनेंट भी चलता था। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूल करते थे। साथ में हड़प्पा के अंदर हमें बहुत ज्यादा वेपन्स देखने को नहीं मिलते। अगर आप हड़प्पा की एक्सकवेशंस को देखो तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के अंदर बहुत ज्यादा वेपन और हथियार नहीं मिलते। इसका मतलब पता चलता है कि वहां पे कोई इफेक्टिव वॉरियर क्लास भी नहीं थी, कोई इफेक्टिव वॉरियर क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी। आगे अगर हम बात करें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, कि रिलीजन से जुड़ी क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, तो हमें फीमेल का, ये फीमेल का सिंबल है, हमें फीमेल का टेराकोटा फिगरिन मिलता है। देखो कोई सिंबल या शॉर्ट मेथड अगर आप यूज करते हैं नोट्स के अंदर, तो ये आपके नोट्स में स्पेस बचाता है। नोट मेकिंग इज अ फाइन आर्ट जो आप अपने हिसाब से ओवर टाइम डेवलप कर सकते हैं। तो फीमेल के टेराकोटा फिगरिन हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल, एक प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ वुमेन, ऐसा हमें टेराकोटा के फिगर मिलता है कि फीमेल के एम्ब्रियो से एक प्लांट ग्रो कर रहा है। इसका मतलब वो किसको वर्शिप करते थे? गॉडेस अर्थ को, धरती माँ को वर्शिप करते थे। साथ ही उनको क्या पता था? प्लांट्स के ओरिजिन और ग्रोथ के बारे में। तो अगर वो धरती माँ को करते थे तो इसका मतलब हड़प्पन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। क्या इंपॉर्टेंट था? अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। और आज भी हम धरती को माँ ही मानते हैं, आज भी हम उसे पूजते हैं। पर और जैसे कि इजिप्शियंस में, जो कंटेम्प्रेरी इजिप्शियंस थे, वहां वो नील गॉडेस को प्रे करते थे जिसका नाम था आइसिस। क्या नाम था? ISIS, आइसिस। जो गॉडेस अर्थ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको रेवरेंस या रिस्पेक्ट मिलती है वैदिक टेक्स्ट के अंदर। बाद में जो ऋग वैदिक टेक्स्ट बने थे, वैदिक टेक्स्ट के अंदर अर्थ गॉडेस को रेवरेंस मिलती है। पर ये बहुत समय तक एक प्रोमिनेंट गॉड नहीं था। काफी लंबा समय लगा कि जब राइज हुआ सुप्रीम गॉडेस की वर्शिप का, मतलब वर्शिप गॉडेस एज ए सुप्रीम गॉड वर्शिप होने लगी, बहुत लंबा समय लगा।
और अब तो लार्ज स्केल पे हिंदुइज्म में गॉडेस को वर्शिप किया जाता है। और आप अगर हम बात करें 6th सेंचुरी एडी की, उस टाइम तक जो गॉडेस की वर्शिप है वो बहुत सुप्रीम हो चुकी थी, जैसे दुर्गा माँ की, अम्बा, काली, चंडी। तो जो गॉडेस वर्शिप है वो बहुत सुप्रीम हो चुका था। इसका में रेफरेंस मिलता है पुरानाज और तांत्रिक लिटरेचर में। किसमें मिलता है? पुरानाज और तांत्रिक लिटरेचर में। और समय के साथ क्या हुआ, विद टाइम क्या हुआ, हर गांव, एवरी विलेज हैड इट्स ओन सेपरेट गॉडेस, हर गांव की एक अपनी सेपरेट गॉडेस थी। ये तो हुआ गॉडेस अर्थ और राइज ऑफ सुप्रीम गॉडेस के बारे में। आगे हम बात करें कि क्या वो सोसाइटी मैट्रियार्कल थी, क्या हड़प्पन सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। देखो, आर्कियल का मतलब होता है इनहेरिटेंस और मैट्री का मतलब होता है माँ, मदर साइड से। तो मैट्रियार्कल हड़प्पन सोसाइटी थी या नहीं थी ये हमें नहीं पता, ये डाउट है। और क्या होता है, डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन। बट जो इजिप्शियन सोसाइटी थी वो डेफिनेटली पेट्रियार्कल थी, मैट्रियार्कल थी। पेट्रियार्कल होता है अगर फादर से सन इनहेरिट करे, मैट्रियार्कल होता है अगर डॉटर इनहेरिट करे। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी इजिप्शियंस तो थी, इजिप्ट में तो थी, पर हड़प्पन्स में थी या नहीं थी ये हमें नहीं पता। आगे हम बात करें मेल डाइटी इन इंडस वैली की। डाइटी का मतलब होता है भगवान। तो मेल डाइटी इन इंडस वैली की बात करें तो हमें एक सील के ऊपर, हड़प्पन सील इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है, ये आपको पता ही है। तो अगर हम हड़प्पन सील की बात करें तो हमें हड़प्पन सील के ऊपर एक गॉड मिलता है जिसके 3 हॉर्न हेड्स हैं। 3 हॉर्न हेड्स हैं, ऐसा एक गॉड मिलता है। और एक गॉड किस पोस्चर में बैठा है? सिटिंग पोस्चर में बैठा है ऑफ अ योगी। एक योगी के पोस्चर में बैठा है उस सील के अंदर, जिसमें एक जो लेग है, 1 लेग इज प्लेस्ड ऑफ द अदर, एक लात दूसरी लात के ऊपर रखी हुई है। और उसको सराउंड किसने कर रखा है? उस मेल डाइटी को सराउंड किसने कर रखा है? एक तो एलिफेंट ने, एक टाइगर ने, राइनोसोरस ने। तो आप ये देखो, ये पशुपति महादेव की सील है। इसके ऊपर हेड के ऊपर 3 हॉर्न्स है और इनको सराउंड कर रखा है एक तो एलिफेंट ने, आप ये देखो, टाइगर ने, साथ में राइनोसरस ने, और जिस एनिमल को आप मानते हो यूनिकॉर्न उसने। और इसके नीचे क्या है? थ्रोन के बफलो है। थ्रोन के नीचे क्या है? बफलो है। और फीट के पास क्या है? 2 डियर है। फीट के पास क्या है? 2 डियर है। तो ये आपके पशुपति महादेव की सील है और इसको एनिमल्स ने सराउंड कर रखा है। ये देखो, योगिक पोस्चर में बैठा है विद 1 लेग ओवर द अदर। और एनिमल्स क्या क्या प्रेजेंट है आप याद रखना, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस, थ्रोन के नीचे बफलो और फीट के नीचे 2 डियर। और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एस पशुपति महादेव। पर 2 चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं कि एक तो इसमें बुल रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, बुल जो है उसको इस सील में रिप्रेजेंट नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर हम हॉर्न गॉड्स की बात करें तो ये हमें बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी मिलते हैं, बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी मिलते हैं। फिर हम बात करें फैलस वर्शिप की, तो फैलस वर्शिप लेटर किससे एसोसिएटेड हुई? शिवा के साथ। किससे एसोसिएटेड हुई? शिवा के साथ। साथ में हमें हड़प्पा में स्टोन के एलिमेंट्स मिलते हैं जिसमें सिंबल्स बने हुए हैं फैलस के और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के, फैलस के और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के, जिनको वर्शिप किया जाता था। और ऋग्वेदा में भी मेंशन मिलता है नॉन आर्यन पीपल का जो प्रैक्टिस करते थे फैलस वर्शिप। जो क्या प्रैक्टिस करते थे? फैलस वर्शिप। तो इसी के साथ अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्री और एनिमल वर्शिप को। थैंक यू।